अखिलेश जी आपका भी अभिनंदन है। भगत सिंह को जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए अखिलेश प्रताप सिंह का, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत है आपका। अरे इंटरेस्टिंग बात है कि जो तीनों पैनल पर हैं ये तीनों उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो इसलिए ये जो तिकड़ी है हमारे साथ वरिष्ठ नेताओं की, ये भी इसमें एक कॉमन चीज है कि तीनों उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। सुधांशु जी भी, संजय जी भी और अखिलेश जी भी। ओके सुधांशु, 30 सेकंड में कंप्लीट करिए फिर अखिलेश जी से पहला सवाल। अच्छी बात निकल गई, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का जिक्र किया। शहीद आजम भगत सिंह को जिन्होंने अपनी किताब में टेररिस्ट लिखा, उन वामपंथियों के आजकल के आधुनिक प्रतीक 33 वर्षीय छात्र नेता का इन्होंने प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दी। क्यों खड़े हो गए भाई उनके साथ? इस पे जवाब ले लेते हैं। देखिए संजय जी, देखिए 30 सेकंड में जवाब, फिर अखिलेश जी। पहली बात तो ये, इनसे पूछिए किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट 3 महीने में दाखिल होती है ना, 90 दिन की उसकी सीमा है। 3 साल में आपकी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर रही है और आप चाहते हैं कि हम 3 दिन में उसका अध्ययन करके और सब कुछ कर दें। आपने 3 साल लिया, आप 3 साल का समय लगाते हैं अपनी राजनीति के चक्कर में कन्हैया कुमार पे चार्जशीट दाखिल करने में। आप 3 साल लेंगे? आपकी पुलिस नहीं, हमको कुछ तो समय दीजिए। कितना समय? हम अगर देखना चाहते हैं कितना समय? मतलब ये 3 साल देखें, ये बुरे नहीं है, ये बिल्कुल पाक पवित्र हैं, राष्ट्रवादी हैं। और अगर हम कुछ महीने अगर उस पर बैठ जा रहे हैं तो हम राष्ट्रद्रोही हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? एक राजनीति के लिए आप देखिए, मैं आपकी बात का बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं। गुरु पे नहीं बोला इनकी बात का अफजल गुरु वालों के साथ सरकार क्यों बनाई? 3 साल उन्होंने राजनीति करी, 2 साल आप राजनीति करेंगे तो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इनका क्या होगा? विचारधारा की बात इन्होंने राजनीति करी, इन्होंने अफजल गुरु पे अपनी विचारधारा से समझौता किया। सुधांशु जी प्लीज। अखिलेश जी क्योंकि पहला सवाल काफी देर से चल रहा था, तो मैंने सुधांशु जी से सवाल पूछा कि आप रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या दिल्ली के अंदर? नहीं, पहले जो आप सवाल मुझसे करना चाह रहे थे, जो प्रश्न किया था, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं जी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जी। जब ये संघर्ष कर रहे थे ये लोग, रामलीला मैदान कहाँ, तब बोलते थे राजनीति में कभी यदि मैं आया तो मेरे जीवन का अंतिम काल होगा, अंतिम समय पहली होगा। सरकार आपने बनवाई थी। सुन लीजिए जनाब जी, ये वही लोग हैं जो कस्में वादे खाते थे कि हम व्यवस्था ठीक करने आए हैं, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मोदी जी के ही छोटे भाई के रूप में हैं। दूसरी बात के मैं जवाब देना चाहता हूं कि जब बीजेपी के लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं या जंग आज़ादी के लोगों से जिक्र करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। पूरा देश लड़ा था जंग आज़ादी की लड़ाई, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लड़ा था, वो था आरएसएस। वो गोरों के साथ उनके छोरे बन के खड़े थे और वो जब आज बताते हैं कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, कम से कम माफ़ी मांग लो पहले कि हम नहीं लड़े थे, हमने देश के साथ गद्दारियाँ की थी, हमने देश के खिलाफ गवाहियाँ दी थी, हमने फला किया था, हमें माफ़ करो, फिर ये बात शुरू करो तो किसी को हजम भी होगी। लेकिन बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि पटेल के साथ क्या हुआ, अखिलेश जी। जी, अब आपका सरकार, ये इनकी पहली सरकार तो आपने बनवाई थी। मैं इनकी बात का जवाब जी बिल्कुल, आप दीजिएगा एक सवाल। तो दिल्ली में आप लोग चुनाव लड़ रहेगा, जवाब तो मैंने वही कहा ना कि कोई एक व्यक्ति बता दे कि संघ के लोग भी जंग मैं कहे 10 नाम गिनाओ जो गवाहियां दिए थे। दिल्ली के अधिवेशन से संघ की आजादी 1947 में पहुंच गए। बताने और समझाने का अवसर सबको पता है। एक मिनट इनकी इस बात का जवाब तो दे दूं। झूठ मैंने तो दिल्ली पर सवाल नहीं सकते नहीं कर दिया। अब मगर सवाल दिल्ली में पूछा था कि दिल्ली में आप लोग लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। सुनिए, ये हर बात में संघ बना, आप जवाब देना भी पसंद नहीं कर रहे दिल्ली पे। सुनिए, अब मैं बिल्कुल सारे दर्शकों से कह रहा हूं, आज इंटरनेट का जमाना है, सब खोल के देख लेना। संघ बना 1925 में, वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई 13 मार्च 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, उसकी अध्यक्षता में आप आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। इसी के लिए कहा है, इसीलिए कहा है अकबर इलाहाबादी ने। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए, आप शांति से रहे, पूरा बोलूंगा। एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों के जमाने में पुलिस की गोली से मारा गया, एक जो काला पानी हुई हो, एक जिसको फांसी हुई हो, लाला
लजपत राय को छोड़कर एक जो पुलिस के डंडे खाए अरे हो। सुनो जरा, अकबर हो गया, इलाहाबादी हो ने गया, लिखा हो था, कौम के गम में ओ, खाते हैं डिनर देखिए, हुक्काम देखिए, के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम बार के बार साथ। इनका रटा रटाया जी, जी। ये सुधांशु त्रिवेदी जी का हमेशा चलिए हाँ चलिए अच्छा, हो जाए। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? 1885, 86, 87, 88 बताइए। 85 में व्योमेश्वर बनर्जी, 86 में बदरुद्दीन तैयब जी, 1800, 87 में सुनिए दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड रोज, जॉर्ज यूल, ये सब कांग्रेस के अच्छा, ठीक है, अखिलेश जी को अध्यक्ष दीजिए। हमको भाषण देते हैं। सुधांशु जी, और ये देखिए 1888, 89, 90 इलाहाबाद कांग्रेस हम लोगों ने देश की जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है आपके तरह से। सुनिए बीच में मत बोलिए। सुधांशु जी एक सेकंड, मैं भी बोलने नहीं दूंगा, इतनी क्षमता रखता हूँ। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो नहीं, फैक्ट ही रख रहा हूँ। अरे सुनिए, बोलिए बोलिए आप। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आगरा ग्राम बटेश्वर, बताइए उनकी गवाही पे सजा हुई थी कि नहीं फ्रीडम फाइटरों को? बताइए कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी? मैंने जो कहा वो सब देख सकते हैं नेट के ऊपर। सुनिए, वो जिन व्यक्तियों ने सजा पाई थी, वो व्यक्ति जब डॉक्टर कर्ण सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो लखनऊ में मंच से खड़ा होकर भाषण करता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के गवाही पे मुझको 6 साल की सजा हुई थी। वो ननको वाजपेयी। अखिलेश जी, मेरा अगला सवाल ये सुनिए जनाब, एक से आपके गुरु गोलवरकर क्या बोलते थे? अपनी किताब में क्या लिखा है? जो एक किताब आपने बैन किया, क्या लिखा है? एक चीज बताऊं मैं कि और किसने गवाहियां दी थी, कौन कौन मुखबिरी? अरे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर 1947 से 2020 में जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग जेल गए थे, आंदोलन पे चले गए। अच्छा 2020 में